हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैंने सोचा कि एक वीडियो ऐसी बनाई जाए जिसमें मेरी जो लर्निंग्स हुई हैं अर्ली प्रेगनेंसी में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, वो मैं अपने सारी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करूं, इसलिए ये वीडियो आज मैं बना रही हूँ। आई एम श्योर कि अगर आप लोगों ने हमारे पहले के ब्लॉग्स देखे होंगे तो आप जानते होंगे कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ और जल्दी हमारी फैमिली में एक और नया मेंबर जुड़ने वाला है, जिसको लेके हम सब बहुत एक्साइटेड हैं। और तो उसी जर्नी में मेरा जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, तो जो पूरी प्रेगनेंसी होती है अबाउट 40 वीक्स की होती है, और उसका जो पहला तिमाही या फर्स्ट ट्राइमेस्टर जिसे बोलते हैं, वो फर्स्ट वीक से 13th वीक तक होती है। तो वो जो है फाइनली मेरी अभी कंप्लीट हो गई है। बहुत रिलैक्स्ड हूँ। ये मेकअप वगैरह सब आप समझो 3 महीने बाद ही करा मैंने, अब जाके, क्योंकि अब थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है मेंटली फिज़िकली। तो अब मैं रेडी हूँ और मैंने सोचा कि लोग वीक बाय वीक भी बनाते हैं, बट मैंने सोचा क्योंकि सिम्टम्स ऑन एंड ऑफ सेम ही रहते हैं, तो एक कंबाइंड वीडियो में आपको सारा अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे ये सिचुएशन या ये जर्नी आपको, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर जैसे कहते हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, अपना ध्यान रखना है इस टाइम पे। अगर यहाँ पे आपने सही कर लिया तो बाकी प्रेगनेंसी तो ऑटो पायलट मोड पे बढ़िया तरीके से निकल ही जाएगी। सबसे पहले जनरली हम ये सोचते हैं कि 1 महीना 4 हफ्ते का हुआ तो उस हिसाब से ट्राइमेस्टर 12 हफ्ते का होगा, पर ऐसा नहीं होता, बिकॉज सारे महीने जो हैं एग्जैक्ट 28 दिन के नहीं होते, हम सब जानते हैं। इसीलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर हमारा ख़त्म होता है 13वें हफ्ते पे, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स का कैलकुलेशन। ठीक है, ये कैलकुलेट कैसे होता है, आपके LMP यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट, यानी कि लास्ट टाइम जो आपको पीरियड्स हुए थे उसकी पहली तारीख, ना कि आखिरी, क्योंकि फिर 5 दिन का गैप आ सकता है अदरवाइज उसमें 4-5 दिन का। तो मान लीजिए आपकी LMP है 1 जनवरी, तो इसके एग्जैक्ट मतलब आपको जो पहला पीरियड, लास्ट पीरियड शुरू हुआ था उसका पहली तारीख है 1 जनवरी। एग्जैक्टली उसके 13 हफ्ते आप कैलकुलेट करेंगे, ऑनलाइन बहुत सारे कैलकुलेटर्स अवेलेबल है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी टोटल जेस्टेशनल एज क्या है। अब सिम्टम्स की बात करते हैं। तो 1st से 4th वीक तक तो ज़्यादातर केसेस में पता ही नहीं चलता कि हम प्रेग्नेंट हैं, और 4th वीक यानी कि जब नेक्स्ट पीरियड आने का टाइम होता है और वो पीरियड मिस हो जाता है, तब हमें जाके पता चलता है कि जो हमारा एग 14, 15, 16 डे पे जो रिलीज़ हुआ था वो अब फर्टिलाइज हो चुका है और वो इम्प्लांटेशन की स्टेज भी लगभग क्रॉस कर रहा है इस वक्त, और हम प्रेग्नेंट हो चुके हैं। वो जब से पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ, नोज़िया वाज वन ऑफ द बिगेस्ट सिम्टम। मेरे को वॉमिटिंग जैसा था, और हर वक्त मुझे पास में नींबू और मसाला, और उस वक्त होली थी तो दही भल्ले का मसाला वो मैं हर वक्त अपने पास रखती थी, नींबू मसाला। ये टाइम पे आपको क्या स्पेशली ध्यान रखना है कि पाइनएप्पल, पपीता नहीं खाते, ये तो आपको पता ही है। बाकी सारे फ्रूट्स आप खा सकते हो, बट मॉडरेशन में, कुछ भी एक्सट्रीम मत करो। कोई जंपिंग एक्सरसाइज मत करो। मुझे मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह से पता था कि आटा भी ऐसे टाइम पे मत गूंदो। हर वो काम जिससे पेट पे थोड़ा सा भी ज़ोर पड़ सकता है वो काम आप मत करो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम दूर रहते हैं अपने पेरेंट्स से, हमें ये सब चीज़ें कोई बताने वाला नहीं होता। मुझे भी चीज़ें नहीं पता थी और मैंने बेवकूफ़ी में ये गलतियाँ कर भी ली थी, वज़न भी उठा लिया था, और एक बार तो पाइनएप्पल भी खा लिया था, तो फिर बाद में पता चला। तो आप लोग ये मिस्टेक्स प्लीज़ मत करना। तो फिर से रिपीट कर देती हूँ, आटा नहीं गूंदना है, पपीता, पाइनएप्पल नहीं खाना है, फ्रूट्स बाकी खा सकते हैं बट मॉडरेशन में। जैसे अभी गर्मियों का सीज़न है तो मैंगो आएगा, मैंगो भी गर्म होता है, तो दिन में 1 स्लाइस से ज़्यादा मत खाइएगा। या मैंगो शेक ले लिया तो 1 गिलास मैंगो शेक दिन में बस। कोई भी वज़न नहीं उठाना, जंपिंग की एक्सरसाइज नहीं करनी, ये बहुत ज़रूरी है पूरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जब तक कि आपका बेबी जो है प्रॉपर डेवलप नहीं हो गया होता, प्लेजेंटा पूरी तरीके से आपकी बॉडी से बन के कनेक्ट नहीं हो गई होती है, विच इज़ अबाउट द टाइम दैट योर फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड्स। तब तक आपको बिल्कुल कुछ ऐसा काम नहीं करना। ठीक, तो मेरे केस में जो मेरा नौजिया था वो सबसे बुरी हालत में पहुंचा था 8वें और 9वें हफ्ते में, जो कि बहुत ही मेरी मतलब हालत जो ख़राब हो गई थी। थैंक गॉड कि मेरे हस्बैंड थे मेरे पास मेरा ध्यान रखने के लिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या खाऊं, कैसे मैनेज करूं। तो हमने क्या मतलब इन्होंने और हमने क्या सॉल्यूशन निकाला कि जैसे चना दाल होती है, आपको मार्केट में मिल जाएगी नमकीन वगैरह, तो उसमें टमाटर प्याज काट के नींबू नमक डाल के और उसकी थोड़ी भेल सी बना के, तो आप ये समझो मोस्टली टाइम जो हमारा ये टाइप की भेल पे निकला है। कुछ भी इसमें और मतलब आप मिक्स कर सकते हो, भुजिया मिक्स कर सकते हो, जो आपको मन कर रहा है उस वक्त खाने का।
और भी हमने चने दाल की जगह पे और भी कुछ कुछ जैसे मुरमुरे या कुछ और चीज़ें ऐड करी थी। और कच्चे आम से भी बहुत रिलीफ मिलता है, तो आप अगर प्रेग्नेंट है, हाँ वही बताने वाला था, कच्चे आम। सुमित आ गए हैं। हाय। तो हाँ कंटिन्यू करो, मैं बताता रहूँगा, बीच में मुझे कुछ याद आएगा। तो जैसे हाँ कैरी आती है ना, तो कैरी खा सकते हो आप, और उसको नमक वमक लगा के जैसे भी। तो बाकी जामुन वगैरह ठीक है मेरे ख्याल से। जामुन बहुत हेल्दी है, तो सब खाओ। और नारियल पानी पी सकते हैं। हाँ नारियल पानी बहुत इंपॉर्टेंट। तो नारियल पानी तो आप समझो कि जैसे हमें पता चला था तो इन्होंने बंधवा दिया था, वो भैया जो है वो घर पे रोज़ सुबह हमारे टंगा के चले जाते हैं, और डेली एक नारियल पानी ज़रूर पीना चाहिए इस टाइम पे। बेबी हेल्दी रहता है, उसमें काफ़ी मिनरल्स वगैरह होते हैं। एक तो पानी की नीड पूरी होगी आपकी, और दूसरा आपको मिनरल्स बहुत मिलेंगे, क्योंकि पानी में भी मिनरल्स होते हैं, लेकिन जो नारियल पानी है उसमें काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो आप वो ट्राई कर सकते हो। फोलिक एसिड लेकिन बहुत ज़रूरी है। फोलिक एसिड आई एम श्योर आप लोगों को डॉक्टर्स ने ऑलरेडी प्रिस्क्राइब कर दी होगी, अगर आप लोग प्रेगनेंसी के बारे में वो प्लान कर रहे हैं तो फोलिक एसिड इज़ मस्ट हो, दिन में एक ज़रूर आप लेना। अच्छा मेरे केस में क्या था, थायराइड है मुझे और पीसीओडी है, इस वजह से हमें लगभग 2 साल वेट करना पड़ा ये गुड न्यूज़ के लिए। वो भी एक जर्नी थी जो मैंने अपनी बॉडी का हार्मोन्स को कैसे मैंने रेगुलेट करा है, उसके ऊपर मैं सोच रही एक सेपरेट वीडियो बनाती हूँ। बहुत ज़रूरी है कि आप कार्बोहाइड्रेट कम से कम लो। हम हमेशा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं कि विटामिन ए, मिनरल्स, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है अपने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो कि है अपने फैट्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स। तो आपको हाई फैट हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेनी है। दिस इज़ ऑलमोस्ट कीटो डाइट, बट हाँ थोड़े बहुत वेरिएशन सब कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, मैंने भी किए थे। जैसे प्रेगनेंसी शुरू हुई तो मुझे चावल की क्रेविंग होती थी, तो मैं 2 चम्मच चावल लेती थी साथ में, अगर राजमा कढ़ी या कुछ भी और बनाए तो। हाँ ये भी एक सिम्टम ही है प्रेगनेंसी का कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाता है, बट इतनी भी मतलब अभी मेरे को बोलते हुए इतनी दिक्कत नहीं लग रही है, शायद उनको सुनने में फील हो गया होगा। तो सिम्टम वगैरह तो बता दिए तुमने मोस्टली, अभी बाकी बता रही हूँ। नॉजिया मैंने मेन बताया, फिर है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन आपको हिंदी में बता दो ना क्या है? नॉजिया मतलब कि आपको हर वक्त ऐसा लगेगा कि वॉमिटिंग जैसी फीलिंग है। कुछ केसेस में तो एक्सट्रीम होता है कि उनको वॉमिटिंग होती रहती है और उनका वज़न बढ़ने की जगह पे 1 आधा किलो कम भी हो जाता है, विच इज़ नॉर्मल, घबराने की बात नहीं है। हर वक्त आपको गले में ऐसा लगेगा जैसे वॉमिटिंग है, कभी भी आ सकते हैं, कभी मतलब स्मेल भी एक गंदी आई तो आपका हालत ख़राब हो जाएगी, वो होती है नॉजिया। फिर आपको तो कॉन्स्टिपेशन, तो कॉन्स्टिपेशन मतलब आपको पॉटी नहीं आएगी, आप बहुत ट्राई, और इस टाइम पे आप जोर भी नहीं लगा सकते हो पेट पे, तो मत ही लगाओ जोर, मैं तो ये कहूँगी। और अपना फाइबर अच्छे से लो, जैसे केला आप खाओ, केले से क्या होगा कि आपके थोड़े कॉन्स्टिपेशन में हेल्प होगी। पानी खूब पियो। वैसे पर्सनली मुझे पानी पीने से कॉन्स्टिपेशन में कुछ ऐसा फ़र्क नहीं महसूस हुआ था, ये अपने आप ही जाएगा। जैसे जैसे आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर ख़त्म होगा और आपका जो यूट्रस है वो बाहर ऊपर की तरफ आने लगता है, खुलने लगता है, बड़ा होने लगता है टमी, तो वैसे वैसे वो जो प्रेशर आपके ब्लैडर पे और इंटेस्टाइन्स पे डाल रहा होता है वो कम हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन और बार बार यूरिन करने की प्रॉब्लम जो है वो कम हो जाती है 3rd ट्राइमेस्टर के एंड तक। ठीक है, तो मैंने बता दिया कॉन्स्टिपेशन एक प्रॉब्लम है, और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बनाना वगैरह आप खा सकते हैं, फ्रूट्स, फाइबर रिच चीज़ें आप ले सकते हैं। नेक्स्ट इज़ यू विल हैव सोर ब्रेस्ट, तो आपको बूब एक होगा, आपको पेन हो सकता है, विच इज़ नॉर्मल बिकॉज आपकी पूरी बॉडी जो है वो प्रिपेयर कर रही होती है बेबी को वेलकम करने के लिए। तो ये टाइम पे आप इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है कि नीली नीली नसें भी आपको दिखे, जो वेरिकोज वेन्स में बोलता है, और सुइयाँ चुभने जितना जैसा पेन भी आपको हो सकता है, विच इज़ ऑल्सो नॉर्मल, क्योंकि ब्लड फ्लो बढ़ जाता है एकदम से। तो इन सब चीज़ों से घबराइएगा नहीं, ये नॉर्मल है, सबके साथ होती हैं। बट हाँ अगर आपको दिक्कत ज़्यादा हो रही है तो थोड़ा आप इस पर मतलब ऐसे मसाज वगैरह कर सकते हैं, कोई ऑर्गेनिक ऑयल लेकर, जिससे कि आपकी थोड़ी डिस्कम्फर्ट कम हो। तो मैं रिकमेंड करूँगी आप ब्रा एक्सटेंडर्स खरीदो, या आप घर पे भी बना सकते हो, वरना 100 रुपये में 3-4 पीस आपको इजीली मिल जाएंगे। मीशो से आप देख सकते हो, मैंने देखा था, आई एम येट टू ऑर्डर।